नमस्कार साथियों, अगर आप अपनी मांग या परेशानी एम्प्लॉयर के समक्ष रखते हैं और आपका एम्प्लॉयर आपके मांग को अस्वीकृत कर देता है तो अब आप क्या करेंगे? तो यहाँ से आपका यूनियन अपने यूनियन के लेटर पैड पर एक आवेदन कंसिलेशन ऑफिसर अर्थात समझौता पदाधिकारी के नाम से बनाएगा और उस आवेदन में वह नोट्स ऑफ डिमांड की एक प्रति को संलग्न कर देगा और कंसिलेशन ऑफिसर के कार्यालय में उस आवेदन को जमा कर देगा। और यहाँ से समझिए कि आपके तरफ से एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद उठ गया। अब आपका प्रश्न होगा कि कंसिलेशन ऑफिसर अर्थात समझौता पदाधिकारी क्या करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अब कंसिलेशन ऑफिसर कंसिलेशन प्रोसीडिंग अर्थात समझौता कार्यवाही प्रारंभ करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये समझौता कार्यवाही क्या होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2E में मिलेगा। तो आइए अब हम सेक्शन 2E को देखते हैं। According to Section 2E of the Industrial Dispute Act 1947, conciliation proceeding means any proceeding held by a conciliation officer or board under this act. कंसिलेशन प्रोसीडिंग की परिभाषा देखने से यह स्पष्ट होता है कि कंसिलेशन ऑफिसर के द्वारा किया गया कोई भी कार्यवाही से है। सरल शब्दों में समझिए तो जिस तरह से आप न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करते हैं और उसके बाद वहां से ट्रायल शुरू होता है, ठीक उसी प्रकार कंसिलेशन ऑफिसर के यहाँ कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाए जाने पर वहां कंसिलेशन प्रोसीडिंग प्रारंभ होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि कंसिलेशन ऑफिसर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उठाए जाने पर कंसिलेशन प्रोसीडिंग किस प्रकार प्रारंभ करेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें रूल 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 में मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की जो भी कार्रवाई या प्रोसीडिंग होती है वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 के अनुसार होती है। तो आइए अब हम रूल 10 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 को देखते हैं। Rule 10 Conciliation Proceeding in Non-Public Utility Service, where the conciliation officer receives any information about an existing or apprehended industrial dispute which does not relate to public utility service and he considers it necessary to intervene in the dispute, he shall give formal intimation in writing to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings with effect from such date as may be specified therein. तो अब रूल 10 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि आपके यूनियन के द्वारा दिया गया आवेदन को कंसिलेशन ऑफिसर देखेगा कि यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है या आपकी परेशानी से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उत्पन्न होने का खतरा है और आप जो इंडस्ट्री में कार्य करते हैं वह इंडस्ट्री पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर नहीं आती है, तो वह उस विवाद में हस्तक्षेप कर देगा और इसके लिए वह दोनों पक्षों को अर्थात एम्प्लॉयर और यूनियन को लिखित नोटिस देगा और उस नोटिस के जरिए वह एक निश्चित समय और तारीख पर दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कार्यवाही प्रारंभ कर देगा, जिसमें वह दोनों पक्षों को समझौता या मध्यस्थता करवाकर उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। अब हम अपने आने वाले वीडियो में यह देखेंगे कि अगर दोनों पक्षों में समझौता नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी।